बैंड, पहले 4 बैंड मारते और किसी में हिम्मत नहीं है, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी जाति हो, कि हमसे कह दे कि आकर हमको प्रणाम करे। किसी में हिम्मत नहीं है। ऐसे लोगों को उस सबक सिखाएंगे ना, वैसे लोग तनी हम लोग के पास आ जाए तब उनको पता चलेगा। दोस्तों, संविधान का लागू हुआ 73 साल हो गया, फिर भी अभी भी दलितों का वो आजादी नहीं है जिसके तहत वो अपना अनुसार वो चल सके, फिर सके, आगे जा सके, बढ़ सके, खा सके या कुछ भी कर सके। उनको धार्मिक अधिकार भी नहीं है। समझिए, 73 साल हो गया है, फिर भी उनको आजादी नहीं है कि वो किसी भी धर्म को मान सके, किसी भी विचारधारा को मान सके। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कानपुर में एक घटना घटित हुई है जहां पर लोग बौद्ध कथा करा रहे थे और वहां पर कुछ मनवादी तत्व के लोग उन पर हमला कर दिए। इसके बाद में आगे क्या हुआ क्या नहीं, इसके बाद में और एक बात घटना आपको बता रहे हैं, उसको बाद में बताएंगे आपको। लेकिन और एक घटना सुन लीजिए। घटना घटा हुआ है कि जो एक हिरवार व्यक्ति हैं, वहां उनको इसलिए पीटा जाता है, वो भी ब्राह्मणों के द्वारा प्रणाम ना करने को लेकर। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कुछ लोगों तथाकथित लोगों को प्रणाम नहीं किए, जय राम राम नहीं किए, उसके अनुसार उनको दंडित किया गया ब्राह्मणों के द्वारा। तो समझिए दोस्तों, पहले आप उनका वीडियो देखिए। मैं गांव में आया तो मिल गया, तो बोले कौन मिल गया? तो अखिलेश दुबे जी और राम जी पांडे बोले, अरे चमड़ा तेरे यहाँ से राम राम कर रहा हूँ, पंडितन बोल रहा है हाथ उठ नहीं कर रहा हूँ। हाँ धन की महाराज मुझे याद है, एक तो बरकाई चले गए, तुम ज्यादा नहीं टाँका लगा के मारो। क्या किसने मारपीट की? अखिलेश दुबे और राम जी पांडे। कहाँ के हैं ये? एक गाँव के हैं अखिलेश दुबे। कौन से गाँव के? उदयपुरा। हाँ अखिलेश सरपंच, वो सरपंच है, सरपंच। हाँ राम जी पांडे पंच। तो दोस्तों, किस तरह अगर आप किसी को राम राम नहीं कर रहे हैं, प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है, आज भी जीता जागता ये सबूत है। और ये वीडियो बता रहा है कि आज भी यहाँ मनुस्मृति लागू हुआ है। समझिए, आज भी यहाँ मनुस्मृति का राज चल रहा है इस देश में, संविधान रहते हुए भी। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब संविधान नहीं था तो किस तरह से हमारे समाज के लोगों के ऊपर किस तरह से अत्याचार शोषण होता था, किस तरह से हमारे समाज के लोग उसको झेलते थे जब संविधान नहीं था। इसके बाद में जब बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संविधान लिखा गया, हम लोग को अधिकार दिया गया, इसके बाद में कुछ हम लोग को आजादी मिली, कुछ करने को, कुछ बढ़ने को, कुछ अपनी ताकत दिखाने को। तो हमारा समाज कहीं ना कहीं ताकत दिखाने का वो काम किया। लेकिन फिर भी हमारे समाज के लोग को इतना, माने हर तरीके से, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, हर तरह से हमारे समाज को निचोड़ने की कोशिश की गई, शोषण करने का कोशिश किया गया ताकि हम लोग आगे ना बढ़ सकें, उनके बराबर खड़ा ना हो सके। तो इस एक से एक साजिश रचा गया। इसके बावजूद भी आज भी माने समझने वाली बातें हैं। आप लोग गांव घर में देखते हैं कुछ तरह से नहीं है, फिर भी जब मैंने ये वीडियो देखा तो मैं स्तब्ध रह गया कि आज भी ऐसा चीजें हैं। आज भी उन लोगों को गड़ता है कि दलित कैसे घोड़ी पे चढ़ रहा है, दलित कैसे बुलेट पर चढ़ रहा है, दलित कैसे कोट पैंट पहन रहा है, दलित कैसे आगे बढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों, तथाकथित लोगों को आज भी हमारे समाज से जलन है, हमारे समाज के आगे बढ़ने से उनको दिक्कत है। लोगों को समझना चाहिए। तो साथियों, मैं इन वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये जो घटना घटित हुई है, इसलिए वो व्यक्ति जा रहे थे, इसलिए घटना घटित हुई है, ये व्यक्ति जा रहे थे जो कि चमार समाज ले हैं। तो दोस्तों, ये पीड़ित जो है उनका नाम है नाथूराम अहिरवार। तो समझने वाली बात है दोस्तों कि ये जब जा रहे थे तो उसी बीच में 2 ब्राह्मण युवक आए और वो बोले कि तुम हमको राम राम क्यों नहीं किए, यानी हमको तुम प्रणाम क्यों नहीं किए। वो बोले कि भाई हम क्यों प्रणाम करें। तो वो लोग कह रहे कि चमार हो तुम और तुम हम लोग को प्रणाम नहीं करोगे। मन इस तरह का उन लोग का था। हमारे पास आते तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बैंड, पहले 4 बैंड मारते और किसी में हिम्मत नहीं है, ब्राह्मण हो चाहे कोई भी जाति हो, कि हमसे कह दे कि आकर हमको प्रणाम करे। किसी में हिम्मत नहीं है। ऐसे लोगों को उस सबक सिखाएंगे ना, वैसे लोग तनी हम लोग के पास आ जाए तब उनको पता चलेगा कि ब्राह्मण है हम, राजपूत हैं हम, बुनियार हैं हम, लाला हैं हम तुम हमको प्रणाम करो। ऐसे लोगों के चप्पल जूता से हम लोग स्वागत करने का काम करेंगे। लेकिन वो बुजुर्ग हैं, वो दबे हुए हैं इतना। लेकिन जैसे हमारे पास, जैसे हम लोग के पास जो अम्बेडकरवादी हम लोग हैं, हमारे पास अगर ऐसे लोग आएंगे तो उस तरह का जवाब मिलेगा कि नानी याद आ जाएगी। तो दोस्तों, समझने वाली बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो राज गया जब दलितों के कमर में झाड़ू और गले में हांडी हुआ करता था। वो जमाना गया जब दलित दोपहर में चलते थे। अब जिस तरह से तुम चाहोगे, तुम्हारे अनुसार हमारे समाज के लोग चलने वाले नहीं है। जिस तरह तुम चाहोगे उस तरह हमारा समाज खाएगा नहीं, जिस तरह तुम चाहोगे उस तरह हमारा समाज रहेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं तुम लोग को दिक्कत होती रहेगी और हमेशा होती रहेगी। तो दोस्तों, इसके बाद में जो एक घटना और घटी है कानपुर में, जहां पर बहुत सभाएं हो रही थी, जिस पर
संत रविदास और महात्मा बुद्ध बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो विचार हैं वो लोग बौद्ध भंते या बहुत सारे लोगों में साझा कर रहे थे, समझा रहे थे कि क्या बाबा साहेब का विचार है, क्या बुद्ध जी का विचार है, क्या रविदास जी का विचार है। फिर भी तथाकथित लोगों ने उन लोगों पर हमला किए। कम से 5-7 लोग आए और लाठी डंडे से लेकर कट्टा वट्टा लेकर आए और दलित समाज पर माने आक्रमण किए, उन पर हमला किए। उसमें बहुत सारे लोग घायल भी हैं। उसके बावजूद भी यही नहीं रुके, उन लोगों को इतना नफरत बढ़ गया है कि रविदास जी का मूर्ति जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये मूर्ति भी तोड़ दी। समझ लीजिए उनका जो चेहरा है, उनका चेहरा बर्बाद कर दिया रविदास जी का। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कत है। हमारे समाज जो आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, सत्य को पहचान रहा है, सत्य को लेकर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे तथाकथित लोगों को दिक्कत है। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि किस तरह हम माने इस देश में हम लोग को आजादी नहीं है कि हम लोग खुले तौर पर बहुत सभा कर सकें, किसी विचार को मान सके, किसी भी विचारधारा को हम लोग लेकर चल सके। तो कहीं ना कहीं साथियों हमारे समाज को ये आईना दिखाने की काम करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को माने छोड़ना नहीं है, ऐसे लोगों को जेल में बंद करना है। जितना भी माने ये होना चाहिए, इन लोगों को बंद कर देना चाहिए जेल में। तो साथियों आप लोग जो ऐसे लोगों को लेकर क्या मेरे विचार को सोचते हैं, क्या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, कैसा इंफॉर्मेशन लगा और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो प्लीज जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।